गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 31 भगवत गीता। भारत की खोज हम पढ़ रहे थे। भारत की खोज में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 31 भगवत गीता। हम महाभारत, इसके पहले महाभारत पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता। तो है ना कि गीता हमें क्या क्या उपदेश दी जाती है। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। कितने श्लोक है इसमें? 700 श्लोक है। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। ये आपका प्रश्न तैयार होता है। 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और उन्हें धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है ना। तो ये जो महाभारत ग्रंथ था, महाभारत में जब युद्ध हो रहा था और श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जो है अपनों से युद्ध करना नहीं चाहते थे। अर्जुन जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान अपनों को, जब वो अपनों को देख रहे थे कि कहीं मेरे गुरु है, कहीं मेरे दादाजी हैं, मैं इनसे कैसे, अपनों से कैसे युद्ध करूं। मैं अब क्या करता हूं कि मैं जो है, मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, मैं राज्य इन्हीं को दे देता हूं और मुझे युद्ध नहीं करना, अपनों से युद्ध नहीं करना। तब श्री कृष्ण भगवान ने कर्म को आधार बनाते हुए कि व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो कर्म करना है, और उसमें 700 श्लोक गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिया और अर्जुन को कर्म के मार्ग पर ले गए और अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को सदैव हिंसा के मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उसे किस तरह मनुष्य को अपनाना चाहिए, ये सारी जानकारी हमको गीता से मिलती है ना। इस काव्य का आरंभ जो है, महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच, ये मैंने अभी बताया ना, अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उससे होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर ये इसलिए कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की इस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार, आप भी अंडरलाइन करते जाइए जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति अंडरलाइन कीजिए, ये तीनों चीज़ें विशेष हैं। मोक्ष के रास्ते पर ले जाने वाले ये 3 ही मार्ग हैं, व्यक्ति को 3 ही मार्ग हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम तो एकदम बिल्कुल हमें सन्यासी बनाने में लग गई है ना, लेकिन बुक जो है, देखिए आपने ध्यान दिया कि आप जब 6 में थे तो आपने रामायण पढ़ी, जब आप 7th में आए तो आपने महाभारत पढ़ी, और अब आप जब 8th में हैं तो अब आप भारत की खोज पढ़ रहे हैं और भारत की खोज में भी वही जानकारी दी जा रही है। क्यों आपको दी जा रही है? ये आपका बेस है आपको तैयार करने के लिए कि आप एक अच्छे इंसान बने और अच्छे इंसान बन करके इस भारतवर्ष का कल्याण करें और इस समाज का कल्याण करें, अपने घर का कल्याण करें। कुछ न कर सके तो अपने घर का तो कल्याण कर ही सके। एक अच्छा इंसान सदैव एक अच्छी नींव रखता है और आप आने वाली पीढ़ी हैं, इसलिए आपको ये ज्ञान जो है आपको देना जरूरी है, जिससे आपको सद्मार्ग पर आप चल सके, अपने कर्म पर आपको पता हो कि आपका कर्म क्या है। तो गीता से हमें 3 मार्ग, मोक्ष क्या कहलाता है, मतलब मनुष्य का जीवन जो है कर्तव्य करते हुए इस तरह कर्तव्यों का निर्वहन करे और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मनुष्य जो है अपना और भगवान से जन्मा है और भगवान में ही समाहित हो जाए, वो कहलाता है मोक्ष। तो उस मार्ग तक पहुँचने के लिए जो है
नहीं तो मनुष्य जो है नाना प्रकार की योनियों में परेशान होता रहता है और भटकता रहता है और नाना प्रकार के दुखों को झेलता रहता है। तो ये इसके 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। या तो हम ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं, या कर्म के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं, या भक्ति के मार्ग से हम भगवान के रास्ते तक, भगवान तक पहुँच सकते हैं। तो ज्ञान, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या मनुष्य को कर्म करना, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। सदैव व्यक्ति को ज्ञान के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। जहाँ से ज्ञान मिले हमें ज्ञान ले लेना चाहिए, ज्ञान से विमुख नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे बड़े हमको अगर कुछ ज्ञान दे रहे हैं तो हम बिल्कुल पीछा करके वहाँ से भाग जाए, नहीं टीवी देखने में और मोबाइल चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, दोस्तों से बात करने में, ऐसा नहीं। हाँ, अगर हमसे कहीं से भी ज्ञान मिले हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। कभी भी जो है धर्म ये नहीं कहता कि हमें अपने कर्तव्यों को छोड़ करके केवल कमंडल लेके जंगल चले जाएँ। नहीं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा है भक्ति का मार्ग। जब हम दोनों ही मार्ग अगर में चलना अगर हमें कठिन लगता है, ये दोनों कठिन मार्ग लगते हैं, तो हम भक्ति का मार्ग है कि केवल